तो मैं यहाँ कपड़े धो रही हूँ और ये बदतमीज़ रह जा रही। चुप, क्यों रो रही है? 2 मिनट नहीं पढ़ सकते चैन से? ये मुझे कपड़े ही नहीं धोने दे रही है यार। क्या करूँ बताओ। बस ये उठ चुकी है और ये देखो कैसे देख रही है मुझे। उठते ही मुंडी उठा के देखती है काऊ में। गायब हो गई मैं तेरे पास से। गाइस, क्या माँ बनने के बाद मतलब अपने बारे में सोचना गलत होता है? अपने बारे में सोचोगे तो क्या तुम मतलब ही माँ हो, बुरी माँ हो? क्योंकि मैं जब से माँ बनी हूँ ना, चाहे मैं जब प्रेग्नेंट थी और अब जब बन गई हूँ, हर बार हर कोई मुझे ये फील कराता है कि अगर मैं थोड़ा सा भी खुद के बारे में सोच लेती हूँ तो मुझे लोग फील कराते हैं कि मैं मतलबी हूँ, मैं सही नहीं सोच रही हूँ, मैं बस अपना सोच रही हूँ, अपने बच्चे का नहीं सोच रही हूँ। मतलब कैसे बोल देते हैं यार। मैं पूरा दिन उसको देखती हूँ, उसका ध्यान रखती हूँ, तो अगर मैं थोड़ा अपने बारे में कभी सोच लेती हूँ कि हाँ मेरे को ये करना है, तो मैं बुरी कैसे हो गई उसमें? मैं कैसे मतलबी हो गई? मुझे समझ नहीं आता ये। और फिर मुझे भी खुद ही फील होता है कि हाँ शायद मैंने गलत किया, अपने बारे में नहीं सोचना, अपने बच्चे के बारे में सोच। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही, मैं प्यार करती हूँ उससे और मुझसे ज़्यादा उससे कोई प्यार कर भी नहीं सकता, लेकिन मैं कभी, मेरी भी लाइफ है, मैं भी तो इंसान हूँ ना यार। अगर मैं अपनी कोई चीज़ मुझे अच्छी लगती है और मैं वो करना चाहती हूँ तो उसमें मैं बुरी कैसे हो गई? मतलब अपने बच्चा होने के बाद क्या अपने बारे में सोचना ही नहीं चाहिए? बुरा होता है क्या अपने बारे में सोचना बच्चा होने के बाद? मुझे ये नहीं समझ आता। क्योंकि जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी उससे पहले मेरे को घूमने जाना था। अब पता नहीं क्या मतलब लोगों को ये बात बुरी लगी मेरे घर में से कि नहीं प्रेग्नेंट हो, घूमने नहीं जाना, अपने बारे में सोच रही हो, बच्चे के बारे में सोचो। अब थी मेरी इच्छा कि मुझे जाना था उससे पहले घूमने एक बार, पर नहीं जा पाई, कोई नहीं लेके गया मुझे, मेरा पति नहीं लेके गया। वो बात रह गई, मेरी इच्छा रह गई। वो जब प्रेग्नेंट होने से पहले मैंने उसे बहुत बार बोला मुझे ले जा, नहीं लेके गया। वो उसकी जिद थी, मेरी जिद थी, पर नहीं, उसकी जिद पूरी हो गई। अब बच्चा हो गया, अब मैं कहीं घूमने जाना चाहती तो बहुत सी दिक्कतें आती है। मैं अपना ही ब्रेस्ट फीडिंग कराती हूँ उसको, बहुत सारी दिक्कतें आती है। कभी गर्मी है ज़्यादा तो नहीं, सर्दी है ज़्यादा तो नहीं, तो निकले ही ना। अब गर्मी इतनी हो रही है, पहले जब प्रेग्नेंट थी तब नहीं जा पाई गई, अब बच्चा हो गया है तो अब मैं जाना चाहती हूँ कहीं, तो फिर बोलते हैं कि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, बच्चे के लिए सही नहीं है। मैं कौन सा उसको भरी धूप में लेके घूमना चाहती हूँ? मतलब और भी रास्ते हैं घूमने के, कि हम शाम को जा सकते हैं, एसी वाली गाड़ी, एसी वाली बस ये यूज़ कर सकते हैं, और ठंडी जगह तो घूम सकते हैं ना हम। मतलब ज़्यादा ठंडी नहीं, नॉर्मल मौसम वाली जगह जा सकते हैं हम, लेकिन पता नहीं क्यों फिर बोला जाता है ऐसे। और अब मेरे पति का नया डायलॉग निकल के आया है। पहले वो बोलता था कि पहले बच्चा कर लो, बच्चा ज़्यादा ज़रूरी है, फिर उसके बाद हम घूमेंगे, हम उसके बाद घूमा करेंगे, जहाँ बोलोगी वहाँ जाया करेंगे। मैंने भी ठीक है, मैं चाहती तो नहीं थी, लेकिन फिर हो गया कि हाँ ठीक है बच्चे के बाद ही घूमेंगे। और अब ये चीज़ डिसाइड हो गई, तो मेरे पति का नया डायलॉग निकल के क्या है कि बच्चे को लेके हम दोनों, मतलब मेरा पति और मैं और बच्चा, हम तीनों को अकेले जाना सही नहीं है। सही नहीं हम तीनों का अकेले जाना, मतलब हम 2 साल के बच्चे हैं जो, मतलब हम तीनों का जाना सही नहीं है, या कोई दोस्त हो या कोई घर वाला, मतलब अच्छा। मुझको नहीं आ रही ये चीज़ समझ यार, प्लीज़ कोई समझ पा रहे तो मुझे समझा दे थोड़ा सा। और फिर जैसे तैसे मैंने मनाया इस चीज़ को लेके, लड़ झगड़ के कि हाँ मैं जाऊँगी ये वो, तो उसमें मैं बुरी हो गई, अपने बारे में सोच रही हूँ। मुझे समझ नहीं आता कुछ। तो मतलब क्या मेरे को कभी पूरी ज़िंदगी घूमने जाना ही नहीं चाहिए? कि मैं इसलिए पैदा हुई थी कि मैं मतलब एक बड़े होकर शादी करूँगी, बच्चा करूँगी, उसके बाद बस फिर बच्चे को ही देखूँगी, अपनी लाइफ नहीं सोच सकती, क्योंकि वो बुरी माँ बन जाऊँगी मैं। अगर मैं अपने बारे में थोड़ा सा कुछ चीज़ सोच लूँगी तो मैं बुरी हो जाऊँगी।
अभी मैंने बहुत टाइम से शॉपिंग नहीं की थी, तो मुझे शॉपिंग करने जाना था, तो मुझे जाना था ज़ूडियो में। अब दोपहर में तो नहीं होती वहाँ पे भीड़, सुबह भी भीड़ नहीं होती, पर शाम को भीड़ हो जाती है, आपको पता ही होगा, बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब मेरा बेबी छोटा है तो इतनी देर तो मैं बाहर नहीं रह सकती, उसको फीड कराना होता है और भी कई दिक्कतें हैं, वो रोने लग जाती है, तो मुझे जल्दी जल्दी करनी थी, तो इस वजह से मैं उसको लेके चली गई सुबह सुबह। उस समय थोड़ी धूप थी। अब फिर मेरा पति बोलता है मुझे तुम पे गुस्सा आ रहा है, मतलब उसको मुझ पे गुस्सा आ रहा है कि मैं धूप में लेके आई बच्चे को, लेकिन उसमें भी मैं उसको पूरा कवर करके हर एक चीज़ अच्छे से उसकी ध्यान में रख के गई थी। मुझे पता है मेरे बच्चे की सेफ्टी, और वो ठीक भी है, ऐसा कुछ हुआ भी नहीं, क्योंकि मैं उससे पूरे ध्यान से लेके गई थी। उसमें वो मुझे बोलता है कि तुम पे मुझे गुस्सा आ रहा है, मतलब यार मुझ पे गुस्सा आ रहा है कि अगर मैं अपने बारे में थोड़ा सोच रही हूँ तो मैं गलत हो गई। मेरी इच्छा थी कि मेरा मन कर रहा था बहुत दिन से, तो मैं चल गई, तो उसमें उसको मेरे पे गुस्सा आ रहा है, गलत हो गई मैं कि मैं क्यों आई धूप में, और मैं शाम को भी नहीं आ सकती। तो मैं कब जाऊँ यार, कब जाऊँ बताओ? मैं बाज़ार नहीं जा सकती, मैं अकेले कहीं नहीं जा सकती। मेरी सिचुएशन कोई नहीं समझ रहा है, ना मेरा पति समझ रहा है, घर वाले समझ रहे हैं, कोई नहीं। सबको बस अपने से मतलब है। अब उनकी लाइफ में तो नहीं बदला कुछ, मेरे पति की लाइफ में कुछ नहीं बदला है। जिसको जानी है वो जहाँ चाहे जा सकता है, और अगर मैं उसे रोकूँ तो मैं गलत करती हूँ कि मैं उसको नहीं रोक सकती। इसमें मैं गलत हो जाती हूँ इसमें भी। तो मैं क्या करूँ बताओ? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं पूरा दिन बच्चा संभालती हूँ, पहले मैं ये सब नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर मुझे दिक्कत पता है किस चीज़ से होती है? मुझे पूरा दिन बच्चा देखने से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मैं कहीं नहीं जा रही, किसी के साथ जाती हूँ उससे भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे दिक्कत इस चीज़ से है कि अगर मैं कभी कभी अपने बारे में सोच लेती हूँ कि मुझे ये चीज़ करनी है जिसमें मैं अपने बच्चे की सेफ्टी रख के चल रही हूँ, मुझे पता है कि उसको कैसे कहाँ लेके जाना है, तो मैं उसकी चीज़ों को ध्यान में रख के जाती हूँ कि हाँ इसको ऐसे लेके जाना है। उसके बाद भी मुझे सुनना पड़ रहा है कि तुम अपने बच्चे का नहीं सोच रही हो, बच्चे का सोच नहीं रही हो, तुम ऐसे उसको धूप में लेगी, ऐसे इसको यहाँ लेके जा रही हो। अरे यार वो सेफ़ है ना, मैं उसको सेफ्टी के साथ लेके जा रही हूँ, अपने ध्यान रख के जा रही हूँ, तुम रख के तो नहीं जा रहे ध्यान उसका। तो फिर मतलब उसके बाद तुम मुझे सुना रही हो यार, मुझे ये चीज़ नहीं अच्छी लगती यार। मतलब बहुत गुस्सा आता है इस चीज़ पे ना मुझे, कि मुझे पता है मैं रख के जा रही हूँ उसको सेफ्टी। अगर तुम्हें इतनी फ़िक्र है तो तुम सोच के चलो, दोनों का सोच के चलो ना। ये क्या है, तुम बस बच्चे का सोच के बोल दो घर बैठ जाओ, ऐसे तो नहीं होता। मतलब कि यार नई माँ को जीने का हक नहीं है। अगर तुम न्यू मॉम बनी हो तो भूल जाओ, बस सिर्फ बच्चे पे ध्यान दो, अपनी एक चीज़ भी मत देखो जिससे तुम्हें खुशी मिल रही है, क्योंकि तुम फिर बुरी माँ बन जाओगी कि हाँ तुम ऐसे कर रही हो, तुम तो बहुत बुरी माँ हो। ये पता नहीं क्यों यार। और फिर इतना सब सुनने को मिलता है ना, तो अंदर से फीलिंग भी आने लगती है कि हाँ मैं गलत कर रही हूँ, मैं गलत तो कर रही हूँ, मतलब मैं बुरी माँ हूँ। एक वक्त आएगा यार, कुछ नहीं होगा, हम बूढ़े हो जाएंगे ऐसे ही, और मैं बैठ के सोच रही हूँ घूम लेती और घूमना ही रह जाएगा। मेरा पति बोलता है तुम्हें घूमना इतना मुश्किल क्यों लगता है, बहुत आसान है घूमना, आज बोलो आज लेके चलता हूँ और फिर इतनी 10 दिक्कतें निकल के आ जाती है। घूमना तुम्हें मुश्किल लगता है, वो कैसे समझेगा, क्योंकि वो माँ की जगह पे आके देखे तब उसे पता चलेगा। 2 साल होने का होगा इसमें, कहीं नहीं गई हूँ बाहर, दिल्ली से बाहर गई नहीं हूँ, और मेरा पति होके आ गया, और वो मुझे बोलता है कि तुम्हें इतना मुश्किल क्यों लगता है घूमना। भाई तुम तो बोलोगे ना, तुम्हारी लाइफ में थोड़ी कुछ बदला है, और मैं उसको समझा भी नहीं सकती, उसको समझाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसको समझाने के दीवार में सर मार रही हूँ मैं। ये चीज़ मुझे समझ आ गई, इसलिए मैं कुछ बोलती भी नहीं हूँ। और फिर 1 साल से तो मैंने शॉपिंग नहीं की थी, अब मैं शॉपिंग कर रही हूँ, उसको इस चीज़ से भी दिक्कत हो रही है कि तुम्हारे एक के बाद एक पार्सल आ रहे हैं, एक के बाद एक पार्सल आ रहे हैं। मैंने ही बोल दिया हाँ आएंगे मेरे पार्सल। इतना सब झेल रही हूँ तो थोड़ी खुशी तो मैं भी करती हूँ ना, डिज़र्व यार, क्यों नहीं करती। तो मैंने बोल दिया आएंगे मेरे पार्सल, फिर बोलता है हाँ हाँ मंगाओ, कौन सा मैं मना कर रहा हूँ, तो मना कर भी नहीं सकते। लेकिन यार मुझे ना कभी कभी बहुत गुस्सा आता है और कुछ अच्छा नहीं लगता। आज सेम सिचुएशन चल रही है मेरे साथ, और ये भी मुझे तंग कर रही है। पूरा दिन में मेरे को यही सारा रहता है, क्या कर रही है।
पूरा दिन में यही सब चलता रहता है, बच्चा देखो, ये करो वो करो, मतलब पता ही होगा न्यू मॉम्स को, तो वहीं घूमती रहती है लाइफ बच्चों की, इधर उधर इधर उधर, तो वही चलता रहता है। और फिर कुछ करने को होता नहीं है, तो मैं पहले वीडियो नहीं बनाती थी, ना डालती थी, ऐसे ही मेरा पूरा दिन निकल जाता था। और कुछ चीज़ें मुझे याद भी नहीं रहती, मैं भूल जाती हूँ बहुत सारी चीज़ें, खुद भी ऐसे भूलिए मैं रहती हूँ पूरा दिन, कुछ नहीं करती। तो फिर मैंने सोचा ऐसे तो मैं कभी वीडियो बना ही नहीं पाऊँगी, ऐसे भी तो निकल ही रहा है टाइम, मतलब ऐसे भी तो वेस्ट जा ही रहा है, कोई नहीं, बोल के ही बना लेती हूँ। जो मेरे साथ चल रहा है, मुझे जो बुरा लगता है, जो मेरे दिल की फीलिंग्स है, मैंने सोचा यही बोल के बता देनी चाहिए। तो मैंने यही काम शुरू कर दिया और कुछ तो है नहीं, सोचा यही कर देती हूँ, क्योंकि वो एक दिन पता नहीं कब आएगा जब मैं अच्छे से वीडियो बना के डाल रही होंगी, वो तो हो नहीं पाएगा मुझे लग रहा है कभी। तो मैंने ऐसे ही शुरू कर दिया कि चलो ऐसे ही बनानी शुरू कर देते हैं, डाल रही हूँ, पर ढंग से ये भी नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि मैं भूल जाती हूँ और कई चीज़ें होती हैं, निकल जाता है दिमाग से, तो मैं कभी नहीं बना सकती व्लॉग, कभी कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ मैं, पता नहीं चल क्या रहा है मेरी लाइफ में। बचपन में सोचती थी कब बड़ी होंगी, ऐसे करूँगी, ऐसे करूँगी, ये करूँगी, मज़े करूँगी, बहुत मज़े आ रहे हैं बड़े होके। अब तो लगता है कि बचपन ही अच्छा था, क्योंकि बड़े होके कुछ ज़्यादा ही मज़े ले लिए मैंने। इतने मज़े तो नहीं लेने थे मुझे ज़िंदगी के,